हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बाई एंड सेल स्टॉक पार्ट वन मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं। आपको लीड कोड पे इस क्वेश्चन के 4 से पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें लास्ट लास्ट तक डीपी वगैरह इंप्लीमेंट करनी होती है। तो इन फ्यूचर उस पर भी वीडियोज़ आएंगे। अभी हम देखते हैं कि जो इसका पार्ट वन है, जो सबसे लेवल वन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत सारी कंपनीज में पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि ये पूछा गया है फ्लिपकार्ट, जेटा, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, पेयू। तो इस क्वेश्चन में है क्या कि आपको एक यहाँ पे एक एरे दिया है। ठीक है। इसके जो इंडेक्स हैं वो डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डे वन पे किसी भी स्टॉक का क्या प्राइस है। जैसे यहाँ पे डे वन पे किसी भी स्टॉक का प्राइस है 7, ये हो गया है, ये डे टू का प्राइस हो गया है, ये डे 3, 4 एंड सो ऑन। तो आपको क्या काम करना है, किसी भी स्टॉक को इस तरह से पहले तो आपको बाय करना है, फिर आपको उसको सेल करना है। आपको इस तरह से बाय एंड सेल करना है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। लेट्स से मैंने एक स्टॉक है, डे ये किसी भी अच्छा, ये एक ही स्टॉक के प्राइस है, ये नहीं अलग अलग स्टॉक। ये किसी भी स्टॉक के डे वन का प्राइस है 7। ये मैंने बाय कर लिया, ठीक है। मुझे अभी मैक्सिमम प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने ये जाके बाय कर लिया सीधा डे वन पे। अब मैं देख रहा हूँ कि डे टू पे इसका प्राइस जो है ड्रॉप कर गया। यहाँ पे क्या था, डे वन पे जो उसका प्राइस था वो 7 था। मैं डे टू पे गया, मुझे इसका प्राइस ड्रॉप कर गया। अभी तो मैं इसको जो है सेल नहीं करूँगा, अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ। मैंने देखा कि फिर से वो जो है वो ग्रो किया, लेकिन स्टिल वो 7 से नीचे ही है। अभी भी मैं उसको सेल नहीं करूँगा। फिर मैंने देखा 3 पे चला गया, अभी भी ओवरऑल मैं जो है नेगेटिव में ही हूँ, मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। फिर मैं देखा कि 6 पे तो गया, लेकिन 7 से अभी भी नीचे है। ऐसे करके मैंने पूरा जो भी अपना जो एरिया है वो पूरा ट्रैवर्स कर लिया, स्टिल मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला। गॉट इट। तो अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मैं ऐसे ही जाके किसी भी स्टॉक को जो है ऐसे ही जाके बाय नहीं करूँगा। मुझे देखना होगा कि मैं एटलीस्ट जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको मैं वहाँ पे अपना स्टॉक बाय कर लूँ। अब मैं किसी भी मिनिमम वैल्यू पे बाय करने के बाद मेरे जो राइट साइड में है, ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके दे। अगर मैंने यहाँ पे बाय कर लिया तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है। 5 पे मुझे कितना मिल रहा है, 4। 6 पे मुझे क्या मिल रहा है, 5। 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, 2। ऐसे ही मुझे 4 पे क्या मिल रहा है, 3। तो मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है ये। तो मैं किसी भी स्टॉक को अगर मैं यहाँ खरीद लूँ और यहाँ उसको मैं बेच दूँ, तो मुझे मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे होने वाला है 5 रुपीज़। तो अभी मैं इसका जो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसको देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे सबसे बेसिक आप इसमें क्या कर सकते हो, आप 7 पे जो है स्टॉक को बाय कर लो, और राइट साइड में सब सारी वैल्यूज़ के लिए देखो कि इससे बड़ी वैल्यू है, और उसको अपना प्रॉफिट में अपडेट कर दो, जो भी मैक्सिमम वाली है। फिर आप 1 पे जाओ, 1 के लिए भी आप सारी वैल्यूज़ कंपेयर करो और देखो कि मैक्सिमम कौन सा है, और उसको वहाँ पे अपडेट कर दो। फिर ऐसे ही आप 5 के लिए चेक करेंगे, इधर राइट वाली सारी वैल्यूज़, जो भी ओवरऑल मैक्सिमम होगा वो आप उसको रिटर्न करा दोगे। तो इसका कोड क्या होगा, आप एक फोर लूप चलाओगे, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके जो भी इसका साइज़ होगा, इसके अंदर आप एक दूसरा लूप चलाओगे जो कि इंट जे क्या होगा, अगर आप अभी इसके लिए ये सारे राइट वाले देखने वाले हो तो ये होने वाला है i+1। ये हो जाएगा जे, ये एन तक चलेगा, j++। यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, एफ, आप अभी जो करंट वैल्यू पे हो जे, अगर ये बड़ा है पी आई से, तो मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो मिलने वाला है। तो आप अपने प्रॉफिट को जो है अपडेट कर दो इधर। प्रॉफिट क्या होगा, जो भी प्रीवियस प्रॉफिट आप यहीं पे डिक्लेयर कर लोगे। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है कि आप प्रॉफिट नेगेटिव रिटर्न नहीं कराएंगे। अगर नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें ज़ीरो कराएंगे, तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट को ज़ीरो डिक्लेयर कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैक्स ऑफ प्रॉफिट कोमा जो भी ये वैल्यू है, पी जे माइनस पी आई। तो इसमें क्या होगा, आपको जो भी ओवरऑल मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आप रिटर्न करा दोगे। लेकिन इसमें है क्या कि इसमें ये यहाँ पे फोर लूप है, फोर लूप के अंदर फोर लूप है, तो ये क्या हो गया, बिग ऑफ एन स्क्वायर। बट इंटरव्यू में आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच वहाँ पे डिस्कस नहीं होगी, वहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा। तो
अब ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में क्या है कि मैं इसको एक ही बार ट्रैवर्स करूँगा इस पूरे एरे को, और मुझे मेरा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो होगा वो मिल जाएगा। यानी कि मुझे मेरा सॉल्यूशन अब बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन पे लाना है। ओके, तो उस अप्रोच को देखते हैं। इसको पूरा रब कर लेते हैं एक बार। तो आपका एरे है 715, यहाँ पे क्या था 364, हो गया 364। अभी आप क्या काम करो आप सबसे पहले जाके डे 1 पे किसी भी स्टॉक को बाय कर लो। स्टेप 1 क्या है, मेरा जो बेस्ट बाय होने वाला है, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना। आप जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी है ना, आप वहाँ पे जाके अपना जो है बेस्ट बाय कर लो। अब क्या होगा कि मैं जैसे ही आगे की तरफ ट्रैवर्स करूँगा, यहाँ पे ये तो मैंने अभी अपना बेस्ट बाय मान लिया है। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं इस साइड ट्रैवर्स करूँगा। अगर मुझे 7 से कोई बड़ी वैल्यू मिलती है तो मैं तो उसको ले लूँगा अपने प्रॉफिट में। ठीक है, क्या होगा कि दूसरा स्टेप मेरा क्या होने वाला है कि एक तो होगा कि या तो मुझे इससे छोटी वैल्यू मिलेगी, इस 7 से या तो मुझे इससे छोटी वैल्यू मिलेगी या मुझे मिलेगी इससे बड़ी वैल्यू। अगर मुझे 7 से वैल्यू मिलती है बड़ी, तब मैं क्या काम करूँगा, जो भी मैं अपना बेस्ट बाय है, यहाँ पे हम बेस्ट बाय डिफाइन कर चुके हैं ना, तो पी आई पे अब जो भी वैल्यू है उससे माइनस करूँगा मैं अपना बेस्ट बाय। ये तो हो गया मेरा प्रॉफिट अभी फ़िलहाल जहाँ तक हमने ट्रैवर्स किया है। अब ऐसा हो सकता है कि इससे मुझे छोटी वैल्यू मिले, जो कि मिल रही है। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, अगर मुझे मिलती है 7 से छोटी वैल्यू, तो मैं जो अपना बेस्ट बाय है ना उसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो मेरा बेस्ट बाय हो जाएगा अब पी आई पे जो वैल्यू पड़ी है। सिंपल। ऐसे ही आप आगे की तरफ ट्रैवर्स करते जाओगे, और अगर आपको छोटी, अब आपका क्या बेस्ट बाय क्या हो गया है, यहाँ पे 7 था, बेस्ट बाय क्या हो गया है, बेस्ट बाय हो गया ये। अब आगे की तरफ जब आप ट्रैवर्स करोगे, आपको 5 मिला, बड़ी वैल्यू है, आपका प्रॉफिट अपडेट होगा, आप इस वाली कैटेगरी में आएंगे, ये वाली। 3 मिला, फिर से आप इस कैटेगरी में आए। 6 मिला, फिर से आप इस कैटेगरी में आए। 4 मिला, फिर से आप इस कैटेगरी में आए। तो जो भी इनमें से मैक्सिमम प्रॉफिट, आपने पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया है, जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आप रिटर्न करा दोगे। अगर 1 के बाद भी कोई छोटी वैल्यू होती तो आइडियली मैं उस पर उसे बाय करना चाहिए था ना, लेकिन मैं 1 के बाद कोई छोटी वैल्यू आई ही नहीं है। अब जब 1 के बाद कोई छोटी वैल्यू आई ही नहीं है तो मेरा बेस्ट बाय 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक बार कोड देख लेते हैं। तो स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले आप अपना बेस्ट बाय डिक्लेयर कर लो। आपका बेस्ट बाय क्या हो गया, आपका बेस्ट बाय हो गया, मैंने बोला जो सबसे पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी है, इसको आप अपना बेस्ट बाय मान लो। दूसरा मैंने बोला था कि आप जो है ट्रैवर्स करो। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप अपने प्रॉफिट को डिक्लेयर कर लो इधर इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में यहाँ पे कि रिटर्न दी मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0। यानी कि अगर वैल्यू जो है क्या है डिक्रीज ही करती रहे तो आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, वहाँ पे डिक्रीज ही करती रहे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि आपने किसी भी स्टॉक को पहले बाय किया यहाँ पे, इसका मतलब है आपने किसी भी स्टॉक को बाय किया डे 1 में, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर गई, फिर आप यहाँ करोगे, यहाँ देखोगे सेल करने का नेगेटिव प्रॉफिट, डिक्रीज कर रही है नेगेटिव प्रॉफिट, डिक्रीज करिए नेगेटिव प्रॉफिट। ऐसे में आपको कभी प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, तो आपको ऐसे में क्या करना है, 0 रिटर्न करना है। तो आप पहले ही अपने लॉजिक में जो है प्रॉफिट को 0 डिक्लेयर कर लो। अभी मैंने बोला था कि आप ट्रैवर्स करेंगे इंट आई इक्वल टू कहाँ से 0 या 1, क्योंकि 0 वाली वैल्यू हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। मुझे देखना है कि बेस्ट बाय होगा या नहीं। बेस्ट बाय है तो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, बेस्ट बाय नहीं है तो उसको अपडेट कर लेंगे, सिंपल। ये हो गया है, ये लास्ट तक ट्रैवर्स करेगा। अब मैंने बोला था कि या तो वैल्यू इससे बड़ी होगी या वैल्यू होगी इससे छोटी। अगर वैल्यू इससे छोटी है, इफ जिस वैल्यू पे अभी आप हो आई, अगर ये छोटी है मेरी बेस्ट बाय से, तो इस सिचुएशन में बेस्ट बाय ये होना चाहिए। तो मैंने अपना बेस्ट बाय
अपडेट कर लिया, करंट वैल्यू पे जो हूँ वो मेरा बेस्ट बाय हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि व्हाट इफ अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई तो मतलब मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट कितना हो गया, जो भी मेरा बेस्ट बाय है मैं उसको माइनस कर दूंगा, जो भी मैं करंट वैल्यू पे हूँ यहाँ पे। गॉट इट। अगर वैल्यू बड़ी है तो मैं अपना बेस्ट बाय इससे माइनस कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा प्रॉफिट। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट क्या है, करंट प्रॉफिट है 0। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये करंट प्रॉफिट से बड़ी होनी चाहिए ना, तभी तो मैं अपना प्रॉफिट आगे चल के अपडेट करूँगा। अभी मेरा प्रॉफिट 0 है, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मतलब मुझे 0 से कुछ तो बड़ा मिल रहा है। अगर मुझे 0 से कुछ बड़ा मिल रहा है तो मेरा प्रॉफिट वो होना चाहिए, राइट। तो इसलिए आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट को अब अपडेट कर दोगे, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आप इसको रिटर्न करा दो। इसको कंपाइल कर लेते हैं एक बार। कंपाइल हो गया, सबमिट कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए।